ना इसके साथ फोटो कहाँ से खींचा? अब चंदन जी आप लोग को बताएंगे कि किस तरह से कष्ट सहते हुए ये पढ़ाई जारी रखना है, किस तरह से लगातार मेहनत करना है, सफल हो जाने के बाद भी आगे की सफलता हेतु किस तरह से पढ़ाई करते रहना है, बताएंगे चंदन जी। बहुत बहुत आभार सर। और सबसे पहले तो इस कड़कड़ाती ठंड में आप सभी इतनी संख्या में उपस्थित हुए हैं और इस टेस्ट को सफल बनाए हैं, इस सब के लिए आप सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई। आप लोग अपने लिए जोरदार ताली बजाइए। और साथ ही आज बहुत सारे सफल मेंबर आप सभी को बीच आकर के अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं और सचिन मेरा भी आए हैं और अपना कीमती समय निकाल कर हम सभी को बीच अपना अनुभव और अपना सफलता की, देखिए सफलता तो देर समय मिल ही जाएगी, लेकिन जो उसका सबसे शॉर्टकट रास्ता है, एक विस्थापन का रास्ता जो है, वो चीजें कहीं न कहीं सफल मेंबर की बात आप अगर सुनते हैं, जो जहां आप पहुंचना चाहते हैं वहां जो पहुंच चुके हैं, तो उनका अगर बात को फॉलो करते हैं तो बहुत ही आप जल्द ही सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमारे सभी सफल मेंबर और सचिन भैया के लिए आप एक बार फिर से जोरदार ताली बजाइए। और जहाँ तक रही तैयारी की बात, तो आप सभी कुछ समय पहले तक यहाँ पर आप सभी के साथ ही टेस्ट देते थे, आज भी टेस्ट दिए हैं। और टेस्ट में क्या है कि शामिल होने के बाद एक अंदाजा लगता है कि किस तरीके से परीक्षा का बदलता स्वरूप क्या है, आगे अभी किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है और हमें इस बदलते स्वरूप में क्या क्या चीज ऐड करना है, क्या क्या चीज छोड़ना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। जैसा कि सभी साथी बता रहे हैं कि जो बुक पढ़िए, फिर प्रैक्टिस कीजिए, सभी अपने अपने अनुभव से एक एक चीज कीमती है और आप सभी अपने जो उन सबसे मिला करके एक अपना खुद का रूटीन बनाइए, खुद का नियम बनाइए, वो सबसे ज्यादा आपको काम करेगा। जो चीजें आपको सही चल रहा है वो तो चलने ही दीजिए, जो चीजें कमी हो रहा है वो आप सफल मेंबर के सलाह अनुसार उनसे पूछ करके, उनसे सीख करके, उनसे सुन करके आप आगे बढ़ सकते हैं। तो तैयारी के दौरान तो जैसे कि रहा है कि अपना मेरा प्रयास यही रहता है कि एक बेसिक बुक जिससे कि कंसेप्ट क्लियर हो जाए जीके साइंस और करंट अफेयर्स में। तो जब कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया तो उससे फायदा क्या होता है कि आप अगर सीधे क्वेश्चन को नहीं भी जानते हैं तो उल्टा छांटने का, यानी 4 ऑप्शन है, यही 4 ऑप्शन में कोई एक आंसर है, ऐसा तो नहीं है कि 5वां आंसर कोई ऑप्शन हो जाएगा। अब 4 ऑप्शन है, अगर हम कोई क्वेश्चन नहीं भी जानते हैं, लेकिन अगर हम ये छांटना सीख लिए कि बाकी 3 आंसर कौन कौन नहीं है, तो फिर चौथा को अपने आप लगा देंगे और वो सही हो जाएगा। तो इसीलिए उस चीज के लिए कंसेप्ट होना और चीजों को गहराई से जानना यह बहुत आवश्यक है। इसके लिए तो आप बुक पढ़िए, वीडियोज देखिए, आजकल तो यूट्यूब पर बहुत अच्छा कंसेप्ट लेकर के आपको टीचर मुफ्त में वो चीजें हम सभी को प्राप्त हो रहा है। तो विजन पढ़े, दृष्टि पढ़े, तो इन दोनों में से कोई एक, ये नहीं है कि जो देखिए अगर एक पढ़ लिए तो फिर दूसरा भी आप कर सकते हैं। जैसे कि ऐसा एग्जाम है या फिर जिसमें जीके का ज्यादा होते जाता है उसमें तो आप दोनों कर सकते हैं या फिर जिनका क्षमता है वो कर सकते हैं। लेकिन अगर चाहते हैं जैसे बीएसएससी के लिए तो उसमें एक कोई बुक फोकस करके आपको बार बार पढ़ना है, बार बार याद करना है। जितना पेज याद कीजिए कलम में होमवर्क से उससे 2 गुना हमें रिविजन करना है, क्योंकि याद कितना भी करेंगे लेकिन अगर रिविजन नहीं करेंगे तो वो आज याद करेंगे, फिर महीना 2 महीना बाद फिर याद करना पड़ेगा। इसीलिए क्या करना है कि अगर 10 पेज या 5 पेज आप याद करते हैं तो उससे 2 गुना रिविजन भी करना है। जितना समय याद करने पर दिए उससे 2 गुना समय हमें रिविजन पर देना है। और करंट अफेयर्स का भी रहा, हम सब यही लोग तो यही एक है कि अभी एसपीडी करंट अफेयर्स पढ़ लेते हैं, बेसिक चीज हम नहीं जानते हैं, जिससे क्या होता है स्टैटिक जीके भी छूट जाता है। इसके लिए सबसे अच्छी चीज यही है कि जैसा कि हमें भी अपने सीनियर से मालूम होता है कि आप प्रतियोगिता दर्पण और सामान्य ज्ञान दर्पण में से कोई एक, इसको आप हर सप्ताह पढ़िए, उसका जो भी है खुद का नोट्स बनाइए। अगर नोट्स नहीं बना पाते हैं तो फिर जो भी नोट्स बनाते हैं उनका देख करके सीधे उतार दीजिए। अगर नहीं आ रहा शुरू में उतारिए, अपने आप बाद में जो है तो वो चीजें होते जाएगा। एक क्वेश्चन लिखिएगा, उससे जुड़ा 4-5 क्वेश्चन लिखा जाएगा
और एग्जाम में अगर उससे रिलेटेड कोई भी आता है तो आप ऑप्शन से भी छाट दीजिएगा। तो ये तो हो गया बेसिक के लिए। और प्रीवियस ईयर पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल ऐसा होता है कि बहुत सारे क्वेश्चन किसी एग्जाम में पूछा, फिर वही क्वेश्चन से रिलेटेड या थोड़ा अंतर करके या कभी कभी तो सेम ही वही क्वेश्चन किसी दूसरे एग्जाम में पूछ दिया जाता है। इसके लिए प्रीवियस ईयर भी पढ़ना है। अब प्रीवियस ईयर के लिए कौन सा पढ़े? तो देखिए, बहुत सारा मार्केट में 8-10 प्रकाशन पाया जाता है, लेकिन उसमें से हम तो यही आप लोगों को सलाह देंगे कि कोई एक प्रकाशन लीजिए, उसका पढ़ लीजिए अच्छे से, उसको बार बार पढ़िए, और उसके बाद जो भी नया नया क्वेश्चन, नया नया एग्जाम हो रहा है, उस एग्जाम में क्वेश्चन लिखिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन लिखिए, और प्रीवियस ईयर का भी एक खुद का नोट्स बना लीजिए, ताकि कि जो ही अगर वो क्वेश्चन आया तो तुरंत लगा देंगे, या उससे रिलेटेड भी आएगा तो तुरंत वो क्वेश्चन लगा देंगे। तो मैथ, रीजनिंग और करंट अफेयर्स के लिए तो यह रहा। और रही बात सॉरी जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के लिए, और मैथ और रीजनिंग के लिए तो बार बार है, एक बार अगर बेसिक कंसेप्ट हो गया पढ़ लिए तो उसके बाद तो हमको आपको क्या करना है, सिर्फ प्रैक्टिस करना है। घर पे कोशिश यही कीजिए कि 25 से 30 मैथ और 25 से 30 मैथ और 25 से 30 रीजनिंग, 50 से 60 क्वेश्चन है। हमें प्रत्येक दिन घर पे प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करना है। उसमें से जो बन गया ठीक है, उसको कोशिश करेंगे और जल्दी बनाने का। जो नहीं बन रहा है उसको हम प्रयास करेंगे कि जो पहले तो उसका कंसेप्ट सीखे, और कंसेप्ट सीख करके उस एक जो फॉर्मूला लिखा जा रहा है उसका एक अलग कॉपी बना लेंगे। सप्ताहिक टेस्ट में आने से पहले एक बार वो फॉर्मूला देख लेंगे। और भी जो भी क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कितना भी कोशिश कर लीजिए फिर नहीं बनता है, जैसे कि आवारा क्वेश्चन उसको बोलते हैं, उसका एक अलग कॉपी बना लीजिए। अगर वो क्वेश्चन बार बार आया, नहीं सीख रहे हैं, डायरेक्ट आंसर लगा देंगे सीधा। अब इससे क्या होगा कि आपका समय बचेगा। कुछ क्वेश्चन आएगा ही एग्जाम में भी और यहाँ भी। अच्छा, सप्ताहिक टेस्ट में जो भी क्वेश्चन आता है तो ज्यादा से ज्यादा उसमें तो प्रीवियस ईयर ही आता है, कहीं कहीं पूछा हुआ ही रहता है। अगर वो क्वेश्चन अगर अभी तुरंत आप 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल भर में नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर 1 से 1.5 साल, 2 साल अगर समय दीजिए, एक समय ऐसा आएगा जब आप सारे प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ चुके होंगे। उस समय आपको दिक्कत क्या होगा, कंफ्यूजन होगा। तो कंफ्यूजन दूर करने के लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि उसको बार बार पढ़िए, बार बार नोट कीजिए, कंफ्यूजन वाला एक अलग नोट बना लीजिए। जल्दी आया कंफ्यूजन क्यों होता है? क्योंकि हमको जो आंसर आ रहा था वो किसी और क्वेश्चन का आंसर रहता है। तो क्या कीजिए, दोनों क्वेश्चन को भी लिखिए या तीनों क्वेश्चन को लिखिए और तीनों आंसर को लिखिए। अब ये चीज करने के बाद क्या होगा कि जो ही एक क्वेश्चन पढ़ेंगे, अकेला नहीं पढ़ना है, साथ पढ़ना है। ये क्वेश्चन भी पढ़े और वो क्वेश्चन भी पढ़े, तो इससे क्या होगा कि कहीं कहीं आपको कंफ्यूजन धीरे धीरे कम से कम हो जाएगा। चलिए, ये तो रही तैयारी की बात। और सबसे बड़ी होती है कि तैयारी चलिए आप कर तो लीजिएगा, लेकिन उससे ज्यादा एक युद्ध और होता है, मन में युद्ध चलते रहता है। क्या हम सफल होंगे? हमें इस एग्जाम में छूट गया, इसमें मेरिट छूट गया, थोड़ा थोड़ा के लिए पीछे हो गए, साथी कुछ बोल दिया कि अब सेटिंग से हो जाता है। बहुत सारा इस तरीके की बात आपको आसपास वाले पड़ोसी तंग करते रहेंगे। बहुत दिन से समस्तीपुर में रहकर तैयारी कर रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, लगता है कि पढ़ाई नहीं कर रहा है, जबकि आप मेहनत यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन सफलता। इन सब चीजों के लिए भी आपको सबसे ज्यादा तैयार रहना पड़ेगा। जितना पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा उससे ज्यादा इन चीजों से बचना है। इन चीजों को कैसे बचेंगे? सबसे पहले बात तो संगति। आप जो आपके साथी हैं कोशिश कीजिए कि ऐसे पॉजिटिव लोगों के बीच में रहे जो आप मुश्किल वक्त आने के बाद भी आपको और आगे बढ़ाए, चाहे कुछ भी हो आपको प्रेरित करे। ना कि कुछ ऐसे दोस्त जो चलो घूमने चलते हैं या फिर सेटिंग होता है। हमारे फलाना एक चाचा जी हैं, एक मामा जी हैं, वो पता चला कि यही सेटिंग करा देते हैं, एक बार पढ़ने होने की जरूरत नहीं होते हैं। कई बार ऐसा भी हो जाता है। इन लोगों से दूरी रहना है, क्योंकि देखिए समय के बदलते स्वरूप में हो सकता है 0.1% ये सब चीजें होती होगी, लेकिन यार हम तो ही ऐसे ऐसे लोगों को देखे हैं जो मेहनत करके और सफलता मतलब कि 99% चीज प्राप्त है। आज अभी भी जो DSC रिजल्ट आया है, जिसमें देखिए कि बहुत सारे ऐसे लोग, डर हमें भी लग रहा था, हर किसी को लग रहा था क्या होगा, नहीं होगा, पास होंगे कि नहीं होंगे। ऐसा नहीं लगता है कि पास हो जाएंगे। डर से किसी से बात नहीं कर रहे हैं कि जो कहीं अगर नहीं होगा, सबको कह रहे हैं कि नहीं आपका तो हो ही जाएगा। लेकिन अंदर क्या चल रहा है वो चीजें तो कुछ खास लोग को ही पता रहता है, कुछ आपके जो करीबी दोस्त हैं उनको पता रहता, पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, क्योंकि इसमें ना आंसर की दिया था, ना क्वेश्चन लाने दिया था, कितना नंबर आ रहा है। कोई एक बार सुनने आता है 130 नंबर उनको आ रहा है, 125 नंबर उनको आ रहा है, और भाई हमें 120-22 नंबर आ रहा है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। ये सब चीज से भी ना सुनना ही नहीं है, किसी से पूछना ही नहीं है। चलो हमारा काम है एग्जाम देना, एग्जाम देकर के आए, उसके बाद हमारा काम है अगले एग्जाम की तैयारी करना। बाकी रिजल्ट क्या होगा नहीं होगा वो बोर्ड पर डिपेंड करता है। बोर्ड सोचेगा, सरकार सोचेगा, जिसका काम है वो जाने। हमारा काम क्या है? पढ़ाई करना है। तो हम उस चीज को बेहतर से करेंगे तो फिर
अगर बाई चांस नहीं हुआ तो ये अफसोस तो नहीं रहेगा ना कि हमने प्रयास नहीं किया, प्रयास कर लिए फिर भी अगर सफलता नहीं मिलती है तो भगवान का प्लान फिर कुछ और होगा। फिर आपको बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो एसआई में किसी कारण से मेरिट से फिजिकल में छट गए, लेकिन अभी सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के रूप में बहुत सारे साथियों को हुआ। अब उन लोगों को ये लगा कि नहीं, वो पिछला बार जो नहीं हुआ था ना, बनने नहीं हुआ था, नहीं तो अगर फॉर्म जाते बिहार पुलिस में या एसआई में जा करके तो फिर अभी ये चीज नहीं होता। और ये तो मान लीजिए जिनका हो गया है, जिनका बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिनके पास काबिलियत थी कि वो पास हो जाते, लेकिन किसी कारणवश दूर जाकर के छोटे पोस्ट पे फंस गए। अब उन लोगों को तकलीफ आप पूछिएगा तो ऐसा रहेगा कि काट अगर थोड़े दिन नहीं ज्वाइन करते हैं ना तो फिर क्या होता है, अभी जो है तो हम ही लोगों के साथ उनका दिक्कत कितना हुआ होगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं, अरे हम लोग तो खुशकिस्मत हैं कि चलो यार किसी कारण से छोटा मोटा छूटने दो, अगला फिर बिहार की जेल हो आएगा या अगला फिर एसआई का एग्जाम है, बाकी देखिए जो छूट गया उसको ढूंढना है, हमें जो आगे चीज आने वाला है उस चीज के लिए प्रिपेयर होकर के और तैयार करना है। तो सबसे पहले तो हमारे 4-5 साथी जुट के संगठन बनाते हैं, वो अच्छा हमारे साथ है। बाकी मोटिवेशन बहुत जरूरी है। सुबह जिस तरीके से शरीर के लिए भोजन जरूरी है, उसी तरीके से हम लोगों के लिए मतलब माइंड के लिए और प्रेरित रहने के लिए मोटिवेशन जरूरी है। कहाँ से मिलेगा? मोटिवेशनल कोर्स से या फिर यूट्यूब पर वीडियो देखिए, तो उस चीज को देखते देखते जो ही डिमोटिवेट हुए तुरंत उसको देख लीजिएगा। कभी कभी ऐसा स्थिति आता है जब वही काम नहीं करेगा, उस स्थिति में जाकर के सो जाइए, छोटी जब उठेंगे 1-2 दिन रेस्ट कर लिए, एकदम बढ़िया से किसी कारणवश कोई तकलीफ या रो लिए, बढ़िया से रो लिए, 24 घंटे तक खूब रो लिए, उसके बाद उठ खड़े होकर के फिर से हमें तैयारी करना है और फिर से नए सिरे से जोर से प्लान बनाना है और फिर से प्लान बनाएंगे। देखिए प्लान हर किसी का टूटता है, ऐसा नहीं है कि जो एक आदमी जो एक प्लान बना लिए और वही प्लान जो है तो हमेशा चल रहा है, टूटेगा फिर से बनाएंगे, फिर टूटेगा फिर बनाएंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक इस तरीके से हमें करना है। जब तक सफलता नहीं मिल जाती, अगर छोटी मोटी नहीं मिल रही है तो कुछ बड़ा अपने किस्मत में लिखा हुआ है। और इस तरीके से मोटिवेटेड रहिए और जिन साथियों को मतलब सफलता मिल चुकी है, जैसा कि सभी लोग का आगे से आगे जितना बेटर से बेटर हम लोग कर सकते हैं उतना करेंगे। तो एक है कि हौसलों का उड़ान तो अभी बाकी है, इरादों का असली इम्तिहान तो अभी बाकी है। अभी तो तोली है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो पूरा आसमान तोल रहा है। आप लोग को ज्यादा समय नहीं लेंगे, कुछ ज्ञान की बात करता ज्यादा हो इसी के साथ धीरे धीरे और भी सफल साथी हैं उन लोग को भी हम लोग सुनेंगे और इसी के साथ अपनी वाणी को ध्यान देते हुए मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए। एक क्वेश्चन पूछना है जी सर। जैसे आपने बताया कि जो प्रीवियस ईयर के नोट्स बनाने हैं और सभी सबक को बारी बारी से पढ़ना है, ज्यादा पढ़ना है, जैसे दूसरे का रिवीजन करना है, तो सर कैसे टाइम मैनेज कर सकते? टाइम मैनेज नहीं हो पाता है, सबसे बड़ी बात है। डेली पढ़ते हैं तो फिर ये छूट जाता है, मैथ्स पर ध्यान नहीं करें ये छूट जाता है, तो इसमें बहुत स्टूडेंट का टाइम कैसे मैनेज करें, हाउ टू मैनेज टाइम, तो इस पर थोड़ा बता दीजिए। चलिए बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। सबसे पहले तो इस सवाल पूछने के लिए उनके लिए जोरदार ताली बजाइए। टाइम मैनेजमेंट है ना, देखिए सभी को तो 24 घंटे ही मिलते हैं ना, ऐसा तो नहीं है कि को 48 मिलता है, 48 मिलता है लेकिन 2 दिन में मिलता है, एक दिन में तो सभी को 24 घंटे ही मिलते हैं। अब इस 24 घंटे में आप देखिए अगर हमें नहीं पता है तो बहुत अच्छा किया आपने पूछा, हमें जितना पता है वो हम बताएंगे। बाकी आप यूट्यूब पर बहुत सारा वीडियो भी देख सकते हैं कि समय मैनेजमेंट कैसे करें, तो और वो भी देखा जा सकता है, लेकिन हमें जितना ज्ञान है वो चीज हम बताते हैं। हमारे पास एक पुस्तक मिला था आचार्य श्री राम शर्मा जी का समय का सदुपयोग, एक बुक मिला था, इतना ही पतला था, 10-12 रुपए में मिला था, बहुत ही अच्छा बुक था। उसमें ऐसा ऐसा बात बताया गया है, उसको अगर पढ़िएगा ना, एक आदमी मतलब कि घोड़े पे चढ़ के जा रहे हैं और उसी टाइम में वो जो है तो अपना 2 भाषा सीख लिए, लगातार पानी उबल रहा है, पानी उबलने में जितना समय लग रहा है उतना टाइम में उन्होंने जो है तो बहुत सारा काम कर लिया। इस टाइप का ऐसा ऐसा क्रांतिकारी विचार उसमें लिखे हुए हैं कि हमको तो यहाँ से मिला था। और भी बहुत सारा है कि टाइम ब्लॉकिंग इस तरीके का, तो 8 घंटे तो मान लीजिए सोने का, 8 घंटे टाइम हम लोग का क्या है, 8 घंटे का टाइम में बाकी जो भी इधर उधर का चीजें हैं और उसकी 8 घंटे हमें अपने काम पर ध्यान देना है।
8 घंटे अपना पढ़ाई है, 8 से 10 घंटे 12 घंटे, जिसमें हम आप लोगों को सलाह देंगे कि देखिए सबका अपना अपना क्षमता अलग होता है, अपना समय अलग होता है। अब जैसे कि यहाँ से हमें स्टेशन पहुँचना है, पैदल जाएंगे तो थोड़ा पहले चलेंगे, साइकिल से जाएंगे तो उससे थोड़ा लेट चल सकते हैं, लेकिन बाइक से जाएंगे तो 5 मिनट पहले चलेंगे तो पहुँच जाएंगे। इसीलिए हमें पहुँचना कहाँ है और हम कितना समय उसके लिए देंगे, यह चीज़ें डिसाइड करना जरूरी है। और जैसे कि आपके 8-3 घंटे मान के 8 घंटा तो चलिए सोने पर दे दिए, 8 घंटा में कोशिश कीजिए घर पे जो है तो 5 से 6 घंटा कम से कम पढ़े। अगर नॉर्मली आप 6 से 7 घंटे तक पढ़ते हैं ना, अगर लगातार इसको मेंटेन करके रखिए ना, तो आपको कोई चीज़ नहीं छूटेगा। कल आपका होमवर्क है, ठीक है, दिक्कत क्यों हो जाती है, क्योंकि एक बार हम याद करते हैं उसको रिवाइज नहीं कर पाते हैं, रिवाइज नहीं करेंगे या फिर 4-5 बुक एक बार पढ़ने की कोशिश किए, नहीं, एक बार में हम तो सलाह देंगे 2 ही बुक पढ़ने। शुरुआत जो किए हैं या अभी भी एक साथ एक बेसिक बुक और एक प्रीवियस बुक पढ़ना है, बाकी उसके अलावा जो भी है छोड़ देंगे। देखिए हमारा आपका क्षमता सीमित है, समय सीमित है, हम सब चीजों को एक साथ पूरा नहीं कर सकते, इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। हमको याद है कि शुरू के 1 से 1.5 साल तक हम सिर्फ मिशन पढ़े थे, एसपीडी भी छोड़ दिए थे, और उसके बाद फिर वो हो गया एक बार पूरा, तब जाकर के फिर एसपीडी पढ़े, फिर दूसरा बुक पढ़े, फिर सेट करते करते धीरे धीरे बहुत सारा प्रकाशन हुआ। लेकिन आप लोग को सलाह देंगे 3 से 4 बुक सेलेक्ट पहले कर लीजिए, और उतना में ही जल्दी से जल्दी जो है तो उतना कोई बार बार रिविजन करना है। और तो इससे क्या होगा कि बार बार चीजें कीजिएगा ना, तो अगले एक बार मान लीजिए अगर एक पेज पढ़ने में 10 मिनट लगेगा, अगले बार 7 मिनट, अगले बार 6 मिनट, इस तरीके से करते करते आपका समय धीरे धीरे बचते जाएगा। और सबसे अच्छा उपाय यह है कि समय का सदुपयोग पुस्तक जो है ना, आप कोशिश कीजिए कि कहीं पर मिलकर उसको पढ़िए, उससे आपको भूल जाएगा। बहुत अच्छी अच्छी बातें आप लोग को बताए हैं चंदन जी। आप लोग प्राइम के बातों पर गौर कीजिएगा, जिन्हें भी आगे बढ़ना है इसी प्रेरणा लीजिए, जरूर सफलता मिलेगी। अब इन्हें सम्मानित करेंगे मनीष जी, जो खुद एएसओ बने हैं। देखिए आप लोग को भी यही मिलेगा। हो गया ना।